मॉर्निंग बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। इट इज़ द सेकेंड लेक्चर फ्रॉम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हमारी अभी ऑर्गेनिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर को लेकर पूरी सीरीज चल रही है और इस पूरे हफ्ते में हमारे सभी वीडियोस नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ऊपर हो जाएंगे। ये पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो भी बच्चे इस रिकॉर्डेड वीडियो को देख रहे हैं, आप इस कंटेंट्स को अच्छी तरह से समझने के लिए हर दिन सुबह के 6 बजे लाइव सेशन भी अटेंड करते रहो, तो आपको उसका भी मजा आएगा। चलो अभी हम कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन्स देखेंगे। इसके पहले हमने देखा था क्या, फर्स्ट लेक्चर में नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स ALKYL बहुत ही जरूरी है बच्चों। आगे जाके लेक्चर्स बहुत फास्ट होंगे, हम सब कवर करने वाले हैं, सभी फंक्शनल ग्रुप्स को हम कवर करने वाले हैं। बाद में 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद हमें IUPAC नोमेनक्लेचर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी और कॉमन नेम सिस्टम के भी नहीं पड़ेगी। चलो अभी कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन में क्या होता है। कॉमन नेम्स के बहुत सारे ड्रॉबैक्स होते हैं बच्चों, लेकिन IUPAC सिस्टम के कोई ड्रॉबैक्स नहीं होते, बहुत कम ड्रॉबैक्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC सिस्टम एक कंपाउंड के लिए एक ही नेम सजेस्ट होगा और होगा भी एक ही नेम, या फिर एक स्ट्रक्चर होता है तो उसके लिए एक ही IUPAC नेम होगा। ऐसा कभी नहीं होगा IUPAC सिस्टम में कि एक IUPAC नेम और 2 स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो रहे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कॉमन नेम्स में कुछ बार ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगह पर कॉमन नेम्स का यूज करते हैं। हमारे JEE मेन, JEE एडवांस, नीट और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कॉमन नेम्स का यूज किया जाता है, तो इसको देखना बहुत जरूरी है। बहुत ही सिंपल है कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन्स, फिर भी बहुत सारे बच्चे छोटे छोटे पॉइंट्स में सिंपल कॉन्सेप्ट में गलतियां करते हैं। होशियार बच्चे भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनको लगता है ये बहुत इजी है। चलो देखो, इजी तो है ये बच्चों और हो भी जाएगा। ड्यूरिंग कॉमन नेम्स ऑफ अल्केन्स, आपने अल्केन्स को देखा है, अल्केन में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होगा, ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ब्रांच जो भी होगी, ब्रांच सिर्फ अल्काइल की ही होगी ना, कार्बन की ही ब्रांच होगी। ब्रांच कोई फंक्शनल ग्रुप की नहीं होगी, क्लोरीन नहीं, ब्रोमीन नहीं, फ्लोरीन नहीं, अल्कोहल नहीं, अमाइन नहीं, नाइट्रो नहीं। तो ऐसे इस प्रकार के कोई भी ब्रांचेस नहीं होंगे, जो भी होगा कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होगा बच्चों। यहाँ पर ब्रांच भी आ सकती है और स्ट्रेट चेन भी आ सकते हैं। स्ट्रेट चेन का मतलब क्या होगा, देखो स्ट्रेट चेन अल्केन का मतलब ये है, स्ट्रेट चेन अल्केन। तो इसका कार्बन तो अभी बच्चों टेट्राहेड्रल है। आपको आगे जाके जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, कुछ रिएक्शंस देखेंगे, तो आपको हम बताएंगे टेट्राहेड्रल क्या होता है। हमने देखा था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट लेक्चर में, वेज फार्मूला, डैश फार्मूला, उसमें मैंने मीथेन को लेकर टेट्राहेड्रल से दिखाया है, आप उसे जाकर देखो। और इस सभी वीडियोस को हम प्लेलिस्ट में डाल रहे हैं, तो प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। देखो स्ट्रेट चेन अल्केन का मतलब ये है कि यहां पर कोई भी कार्बन 3 कार्बन से अटैच नहीं होगा, कोई भी कार्बन 3 कार्बन से अटैच नहीं होगा, 4 से भी अटैच नहीं होगा। कार्बन से बच्चों बोल रहा हूं, एक कार्बन मैक्सिमम अगर 2 कार्बन को अटैच होता है, मैक्सिमम 2 को, उससे ज्यादा नहीं, तो हम उसे स्ट्रेट चेन अल्केन्स बोलते हैं। इसलिए इसके स्केलेटन कुछ इस तरह से लिखेंगे, देखो CH3, बाद में इसको CH2 लिखेंगे, CH2 लिखेंगे, क्योंकि आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, बहुत बेसिक से बताना होगा। ये H और C के बीच में बॉन्ड नहीं है बच्चों, ये बॉन्ड C और C के बीच में है। H तो यहाँ पर लिखने वाले हैं, मुझे लिख सकते हैं। देन CH2 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 और जाके आगे हम अगर एंड करेंगे तो CH3 लिखेंगे। आप यहाँ पर देखो, ये CH3 और ये CH2, ये कार्बन और बीच वाले 1 2 3 4 5 कार्बन सिर्फ मैक्सिमम 2 को ही अटैच है, तो यहाँ पर ब्रांच नहीं है। इसको बच्चों हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और वो भी स्ट्रेट चेन ही होगी। इसको आप अच्छी तरह से समझो। और मैंने इसे CH3 लिखा, यहाँ पर CH2 लिखा, नीचे CH2 लिखा, यहाँ पर जाके CH2 लिखा और ऊपर
CH2 लिखा, यहाँ पर CH2 लिखा और नीचे CH3 लिखा, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये भी स्ट्रेट चेन ही है, दिखने से पता नहीं चलेगा। तो इसमें कोई भी कार्बन 3 या फिर 4 दूसरे कार्बन को अटैच नहीं है, तो ये स्ट्रेट चेन ही होगा। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो। इसी एग्जांपल को आप CH3 CH2 CH2 आगे जाके CH2 ऊपर जाके CH2, यहां पर भी CH2 1 2 3 4 5 6 और नीचे CH3, तो ये भी स्ट्रेट चेन ही है। आप स्ट्रेट चेन को और ब्रांच को समझ लो। ओके, चलो आपको स्ट्रेट चेन मालूम हो गया। तो उसके बाद देखो, उसके बाद ब्रांच्ड चेन अल्केन क्या हो गए? ब्रांच्ड चेन अल्केन्स, तो इसमें कम ब्रांच्ड चेन अल्केन्स आर दैट अल्केन्स और दोज अल्केन्स इन विच एटलीस्ट 1 कार्बन, कम से कम एक कार्बन तो किसी और 3 कार्बन को या फिर 4 कार्बन को अटैच होना चाहिए, तो हम इसे ब्रांच्ड चेन अल्केन्स बोलेंगे। सिर्फ हम अल्केन्स के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। अभी देखो CH3 CH2 और CH नीचे CH3, इस बॉन्ड को बच्चों आपको कार्बन कार्बन के बीच में ही लिखना है। और CH2 और CH3 देखो, अभी 1 2 3 4 5 टोटल 6 कार्बन है, टोटल 6 कार्बन आर देयर। और ये हेक्सेन है, हेक्सेन, लेकिन ये कौन सा हेक्सेन होगा? ये ब्रांच्ड चेन हेक्सेन है, क्योंकि ये बीच वाला कार्बन 1 2 और 3 कार्बन को अटैच हुआ है, तो स्ट्रेट चेन नहीं होगा। इट इज नॉट ए स्ट्रेट चेन, इट इज द ब्रांच्ड चेन। ओके, ब्रांच ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रांच ये और में लिख रहा हूं मैं CH3 CH और CH3, कार्बन को 4 वैलेंसेस होने चाहिए। तो यहां पर कार्बन को एक कार्बन अटैच है, दूसरा कार्बन ऊपर H है और आगे जाके फिर एक बार CH2 CH3, ये भी ब्रांच्ड चेन अल्केन है। और एक एग्जांपल दूं मैं आपको ब्रांच्ड चेन के बारे में, CH3 C ऊपर एक CH3 नीचे एक CH3, बीच वाला कार्बन आगे एक CH3, बीच वाले कार्बन को 4 और कार्बन अटैच है, तो ये ब्रांच होगा। ओके, ब्रांच और स्ट्रेट चेन अल्केन आपको मालूम हो गए। तो अभी हम 3 प्रीफिक्सेस यूज करेंगे टू नेम द अल्केन्स इन कॉमन नेमिंग सिस्टम। और कॉमन नेम सिस्टम को आप ट्राइवियल TRIVIAL ट्राइवियल सिस्टम भी बोल सकते हो, ट्राइवियल सिस्टम भी बोल सकते हो। चलो, ये किसी भी सिस्टेमेटिक वे के ऊपर डिपेंड नहीं है। बहुत सारे केसेस में कॉमन नेम्स, उसका ओरिजिन क्या है सब्सटेंस का, इसके ऊपर दिए जाते हैं। लेकिन क्वेश्चंस कॉमन नेम्स को लेकर आते हैं, क्वेश्चन में कॉमन नेम दिया होता है, तो इसलिए कॉमन नेम्स को हमें अच्छी तरह से पढ़ना है। प्रीफिक्सेस हमें क्या देखना है? देखो, प्रीफिक्सेस, प्रीफिक्सेस या फिर प्रीफिक्सेस बोलो, यानी कि अल्केन के पहले हमें कौन से वर्ड इस्तेमाल करने हैं। एक होगा यन, स्मॉल यन का मतलब नॉर्मल भी होता है, लेकिन हम नॉर्मल नहीं लिखते, हम यन ही लिखते हैं। इसका मतलब ये है कि अल्केन्स आर स्ट्रेट चेन, अल्केन्स आर स्ट्रेट चेन। और अभी आपने स्ट्रेट चेन के बारे में देखा है, अगर सिर्फ अल्केन स्ट्रेट चेन होता है तो उसे यन बोलते हैं, और आगे जाके उसका हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं अल्केन, और मीथेन होगा, इथेन होगा, प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑनवर्ड्स। ओके, आप 20 कार्बन तक के अल्केन को याद करो। देन उसके बाद क्या होता है? देखो, आइसो का मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझना है। आइसो का मतलब, आइसो एक बार आपको आ गया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। यन अल्केन्स के अगर हम एग्जांपल देखेंगे, यन अल्केन्स के, तो मैं ऊपर लिखूं इसके यन अल्केन्स के एग्जांपल। देखो, अभी CH3 CH2 और CH2 और एक बार CH3 लास्ट में, तो स्ट्रेट चेन है, सभी कार्बन एक के सामने एक रख दिए गए हैं, कोई भी कार्बन 3 कार्बन को अटैच नहीं और 4 कार्बन को भी अटैच नहीं, तो स्ट्रेट चेन है। और इसमें 4 कार्बन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 आ रहा है। अगर C4H10 आ रहा है तो ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन भी कैसा है? स्ट्रेट चेन है, तो इट्स नेम इज यन ब्यूटेन, इसका नाम यन ब्यूटेन है, इसका नाम बच्चों। और एग्जांपल अगर लेंगे स्ट्रेट चेन का, तो देखो CH3 CH2 और CH3, इसको मैं खास तरीके से ले रहा हूं क्योंकि ये कैसे भी लिखो बच्चों,
प्रोपेन को आप कैसे भी लिखो, ये स्ट्रेट चेन ही होता है। प्रोपेन के केस में ब्रांच अभी अल्केन में नहीं आते। प्रोपेन का अगर हम कन्वर्जन किसी फंक्शनल ग्रुप में करेंगे, प्रोपेन से हम अगर एक H को निकालेंगे अल्काइल बनाते समय ALKYL, तो वो ब्रांच हो सकता है। लेकिन अल्केन अगर होता ALKANE तो ये ब्रांच नहीं होगी। आप इसे और इस तरह से लिखो, देखो CH3 CH2 और नीचे CH3, दोनों भी स्ट्रेट चेन ही है। इसमें भी कोई कार्बन 3 कार्बन को अटैच नहीं है, कोई भी एक कार्बन किसी 4 कार्बन को अटैच नहीं हुआ है। इसमें भी वही कंडीशन है। अगर आप वर्टिकली भी लिखोगे तो भी ये स्ट्रेट चेन ही है, तो इसको आप प्रोपेन भी बोल सकते हो और N प्रोपेन भी बोल सकते हो, क्योंकि प्रोपेन के केस में ब्रांच नहीं पॉसिबल होती। प्रोपेन के केस में, मैं प्रोपाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, तो इसको आप सिर्फ प्रोपेन लिखो, PROPANE। अगर आप 5 कार्बन को एक जैसे लिखते जाओगे, CH3 CH2 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 CH3, तो N पेंटेन। 6 कार्बन को आप एक साथ लिखो, एक साथ यानी कि CH3 CH2 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 और CH3, इट इज द हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन। आप एग्जांपल खुद से बनाओ। ओके, अभी आप समझोगे आइसो क्या होता है। आइसो, तो आइसो इन केस ऑफ अल्केन, अल्केन के केस में सिर्फ बच्चों, अल्केन के केस में आइसो क्या होगा, 1 मिथाइल ग्रुप, 1 मिथाइल ग्रुप, मिथाइल यानी कि बॉन्ड CH3। हमने पहले वीडियो में देखा है इस चैप्टर के नोमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के पहले वीडियो लेक्चर को आप देखो, उसमें हमने मिथाइल अल्काइल के बारे में बात की है। 1 मिथाइल ग्रुप when attached to second carbon, then the prefix iso is used। इसका मतलब देखो, इसमें ब्रांच आने वाली है। क्या आने वाली है? ब्रांच, क्योंकि सेकेंड नंबर के कार्बन को मैं सेकेंडरी नहीं बोल रहा हूं, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझो। सेकेंड कार्बन को अगर एक मिथाइल होता है तो उसको हम आइसो बोलते हैं अल्केन के केस में। थर्ड कार्बन को नहीं, फोर्थ कार्बन को नहीं, फिफ्थ कार्बन को नहीं, सिक्स्थ कार्बन को नहीं, सिर्फ सेकेंड कार्बन को अगर एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो हम उसे आइसो बोलेंगे। अगर सेकेंड कार्बन को भी है, थर्ड कार्बन को भी मिथाइल है, फोर्थ कार्बन को भी मिथाइल है, तो भी हम आइसो नहीं बोलेंगे। उस समय कोई कॉमन नेम दिया ही नहीं जाएगा। हर एक कंपाउंड को कॉमन नेम पॉसिबल नहीं है, लेकिन हर एक कंपाउंड को आईयूपैक नेम बिल्कुल भी पॉसिबल है। इसका एग्जांपल देखो, आप इसका एग्जांपल देखो। अभी मैं, यानी कि आइसो का मतलब एक ब्रांच आने वाली है, एक ब्रांच। अगर हम ब्यूटेन देखेंगे, ब्यूटेन तो टोटल कार्बन 4 और सेकेंड कार्बन को हमें मिथाइल अटैच करना है, तो चेन में रह गए 3 और एक आ गई ब्रांच। ओके, क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है? देखो अभी CH3 C और यहां पर मैं H लिखूंगा, आगे जाके CH3 लिखूंगा और नीचे CH3 को लिखूंगा। इस CH3 को ऊपर भी लिखोगे तो भी चलेगा। अभी देखो यहां पर सेकंड कार्बन कौन सा है, 1 2 3, और सेकंड कार्बन को हमने मिथाइल अटैच किया है, तो ये आइसो होगा, आइसो होगा। और अगर आप ऐसा भी देखोगे 1 2 3 कार्बन चेन में है, तभी भी सेकंड कार्बन को एक मिथाइल अटैच हुआ है, फिर भी आइसो। अगर आप ऐसा भी देखोगे 1 2 3, फिर भी सेकेंड कार्बन को एक मिथाइल अटैच हुआ है, एक ही मिथाइल, एक ही ब्रांच इसमें आ रही है, तो ये आइसो होगा। इट्स नेम इज आइसो, इट्स नेम इज आइसो। और कॉमन नेम लेते समय, लिखते समय सभी कार्बन को कंसिडर करना है, सभी कार्बन को कंसिडर करना है। तो 1 2 3 4 ये ब्यूटेन, लेकिन आइसो ब्यूटेन, क्योंकि एक ब्रांच आ रही है। एक ब्रांच को आइसो नहीं बोलते, ब्रांच अगर सेकेंड कार्बन पर एक मिथाइल होता है तो ब्रांच आती है। क्लियर? अभी हम आइसोपेंटेन को लिखेंगे, आप उसको वीडियो को पॉज करें और आइसोपेंटेन को लिखो। हो गया? आइसोपेंटेन क्या है? देखो, आइसो का मतलब एक ब्रांच आने वाली है सेकेंड कार्बन पर, तो पेंटेन हमें लिखना है, आइसोपेंटेन, तो स्ट्रेट चेन से, यानी कि चेन से एक कार्बन कम होगा। ओके, क्लियर? तो इस तरह से लिखेंगे हम 1 2 3 4, एक कार्बन कम होगा। एक कार्बन हम अटैच कहाँ करेंगे? सेकेंड कार्बन को, सेकेंड ये CH3। अब बाकी के कार्बन के वैलेंस सबको पूरा करो, CH3 यहां पर लिखो, यहां पर CH लिखो, इसको CH2 और यहां पर CH3।
आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ से CH3 को लिखोगे तो भी चलेगा, इसको निकालो यहाँ पर दो तो उसका नाम भी वही है, कोई चेंज नहीं है। तो इट्स नेम इज आइसोपेंटेन, इट्स नेम इज आइसोपेंटेन। ओके क्लियर। और एक एग्जांपल देखो इसके, CH3 CH2 और एक CH2 और एक CH3, टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6। सेकेंड कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप, 6 कार्बन का अल्केन कौन सा होता है? 6 कार्बन का अल्केन होता है हेक्सेन, HEXANE। और सेकेंड कार्बन को, सेकेंड 2 नंबर के कार्बन को एक मिथाइल है। अल्केन के केस में हम 2 नंबर बोलेंगे, बाकी फंक्शनल ग्रुप के केस में हम अलग देंगे, हम नीचे दिखेंगे। तो वहां पर क्या होगा? आइसोहेक्सेन। अगर आप इस मिथाइल को इस बीच वाले यानी कि राइट हैंड साइड से भी थर्ड कार्बन को, लेफ्ट हैंड साइड से भी थर्ड कार्बन को अगर एक मिथाइल दोगे तो उसके लिए कॉमन नेम में कोई भी रूल नहीं है, तो उसका कॉमन नेम नहीं ही होगा। कब? जब आप इस मिथाइल को यहां से उठाकर यहां पर लगाओगे तो उसके लिए कोई भी कॉमन नेम नहीं है। आइसो सिर्फ कब? जब सेकेंड कार्बन को आप बोलोगे इसको मैं अगर यहां पर लिखूंगा तो 1 2 3 4 नंबर कार्बन है, नहीं बच्चों, ये राइट हैंड साइड से सेकेंड नंबर कार्बन आ रहा है। क्लियर। और एग्जांपल आप खुद से तैयार करो, हो गया। बहुत सारे एग्जांपल आप क्रिएट कर सकते हो, लेकिन अभी इसको आइसोपेंटेन नहीं बोलना है, इसको आइसोपेंटेन नहीं बोलना है, क्योंकि इस आइसोप्रोपेन नहीं बोलना है, सॉरी, क्योंकि इस पर ब्रांच नहीं है ना, ब्रांच नहीं है। और आइसो में देखो आप, आइसो में एक थिंग कॉमन आ रही है, ये ग्रुप देखो CH3 CH CH3, ओके। इसमें देखो ये भी CH3 CH CH3, यहां पर भी देखो CH3 CH CH3। तो अल्केन में अगर लेफ्ट हैंड साइड पर भी हो या फिर राइट हैंड साइड पर भी हो, अगर ऐसा ग्रुप आता है CH3 CH बॉन्ड और नीचे CH3, तो इस प्रकार के ग्रुप को हम आइसो बोलते हैं। आइसो का मतलब कुछ तो सेम होता है। अगर ये मिथाइल सेकेंड कार्बन को अटैच होता है तो 2 थिंग्स कॉमन आ रही है, यहां पर भी मिथाइल और यहां पर भी मिथाइल, तो हम आइसो बोलेंगे। क्लियर हो गया। चलो अब आइसो की कंडीशन हम फंक्शनल ग्रुप में भी देखेंगे। अल्केन भी है, लेकिन अल्केन के साथ हमें कंपेयर करना होगा कोई फंक्शनल ग्रुप। यहां पर देखो इफ 1 मिथाइल ग्रुप यानी कि बॉन्ड CH3 when attaches or when attached to second last carbon in those organic compounds where there is functional group, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप यानी कि OH अल्कोहल, NO2 नाइट्रो, NH2 अमाइन, Cl क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, इस तरह के अगर CHO अल्डिहाइड, COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो अल्केन को प्रेफरेंस नहीं। तो उस समय हम नंबर कहां से करते हैं अभी देखो, ओके। एग्जांपल इसके अच्छी तरह से देखना है आपको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। हो गया 1 2 3 4 और 5। स्क्रीनशॉट के बाद मुझे ऊपर का कुछ इरेज करना है, क्योंकि मुझे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखने हैं रिगार्डिंग आइसो इन केस ऑफ एनी फंक्शनल ग्रुप। इसके एग्जांपल्स में ऊपर लिखूंगा, मैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करूं। चलो ऊपर जाएंगे हम। तो अभी देखो CH3 CH2 और CH3, ये प्रोपेन है। प्रोपेन से हमने यहां से एक H को हटाया, यहां पर दिया क्लोरीन। क्लियर। और अब हम नंबर करेंगे तो नंबर इस तरह से होगा, इस कार्बन को नंबर 1 आएगा, क्योंकि जिस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को कम से कम नंबर आना चाहिए। ये बेसिक रूल है जो कि आपने 9th या फिर 10th में पढ़ा होगा, नहीं तो अभी भी आप जान लो। द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड शुड गेट लोवेस्ट पॉसिबल नंबर, ये
बहुत कॉमन रूल है। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इस केस में अगर हम यहाँ से एक H को हटाएंगे और CH3 लिखेंगे तो फिर एक बार देखो आप, फिर एक बार देखो ये ग्रुप आ रहा है कि नहीं, जो यहाँ पर था, इसको हम बोलेंगे आइसो। ओके, लेकिन ये ब्यूटेन नहीं है, ब्यूटेन BUTAN नहीं है ना, क्योंकि C4H10 नहीं, C4H9 और एक क्लोरीन आ रहा है, तो ब्यूटाइल बन रहा है। क्या बन रहा है? ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल और क्लोराइड, आइसो ब्यूटाइल और क्लोराइड। यहां पर समझ में आ सकता है कि सेकेंड नंबर के कार्बन को एक मिथाइल ग्रुप, लेकिन इस कंडीशन में समझ में नहीं आएगा बच्चों आपको। एग्जांपल देखो, CH3 CH2 नहीं, CH और नीचे CH3, आगे जाके CH2 और एक CH2 और Cl। अभी आप सोचोगे कि ये सेकेंड कार्बन पर नहीं है, क्योंकि नंबर जब हम करेंगे तो नंबर यहां से करेंगे ना, 1 2 3 4, लेकिन ये ग्रुप फिर एक बार आ रहे हैं ना, फिर एक बार वही ग्रुप आ रहा है। लेकिन इस समय हम नंबर चेन को लेफ्ट हैंड साइड से नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे कम नंबर उस कार्बन को आना चाहिए जो फंक्शनल ग्रुप को अटैच हुआ है, तो इसको सबसे कम नंबर आना चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम यहां से जाएंगे तो सेकेंड लास्ट कार्बन को, टोटल चेन में 4 कार्बन है, तो सेकेंड लास्ट कार्बन हमारा 3 नंबर का होगा। अगर सेकेंड लास्ट कार्बन को कोई एक मिथाइल ग्रुप अटैच होता है तो आइसो बोलेंगे जब कोई फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता है तो इट्स नेम इज, टोटल 1 2 3 4 5 कार्बन है तो हम बोलेंगे आइसो। उससे एक कार्बन कम हुआ है पेंटेन से तो बोलेंगे आइसो पेंटाइल और क्लोराइड, आइसो पेंटाइल क्लोराइड। क्लियर? और एक बार देखो, और एग्जांपल देखो, हम CH3 CH2 CH CH2 और देखो आगे जाके CH2 और OH और नीचे मैं अगर CH3 लिखूंगा तो बच्चों इसका कोई कॉमन नेम नहीं है, कोई भी कॉमन नेम नहीं है। अगर कोई एक मिथाइल ग्रुप 3 नंबर के कार्बन को अटैच होता है तो इसके लिए कोई भी फंक्शनल, कोई भी कॉमन नेम नहीं है। ओके, तो ये दैट इज द ड्रॉबैक्स और लिमिटेशंस ऑफ कॉमन नेमिंग सिस्टम, क्योंकि यहां पर कोई एग्जैक्ट रूल वर्क नहीं होगा, सिस्टमेटिक वे नहीं है। तो अगर हम यहां से इसको निकालेंगे, यहां पर CH2 लिखो और नीचे यहां पर CH3, तो फिर एक बार आप देख सकते हो ये ग्रुप आ रहा है, तो इसको हम आइसो बोलेंगे, इसको हम आइसो बोलेंगे। और टोटल कार्बन कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6, तो हो गया आइसो हेक्साइल, आइसो हेक्साइल। अगर आपने ऐसा देखा होगा तो पिछले पहला वीडियो हमारा जाकर देखो, ये आइसो हेक्साइल है और यहां पर OH आता है तो आइसो हेक्साइल अल्कोहल, आइसो हेक्साइल अल्कोहल। ठीक है, यहाँ पर और के फंक्शन ग्रुप आ सकते हैं, तो आइसो की कंडीशन बिल्कुल भी मालूम हो गई। आइसो में और एक सुपर ट्रिक हम बताते हैं, आइसो में एक ही ब्रांच होगी, बस एक ही ब्रांच होगी। 2 ब्रांच होते तो आइसो नहीं होगा, 4 ब्रांच आइसो नहीं होगा, ब्रांच ही नहीं तो भी आइसो नहीं। ब्रांच होनी चाहिए, लेकिन अल्केन के केस में सेकेंड कार्बन पर, अल्केन के केस में सेकेंड कार्बन पर, क्योंकि देखो अगर मैं यहां से इस OH को इरेज करूंगा और CH3 लिखूंगा बच्चों, CH3, तो नंबर मैं यहां से नहीं करूंगा ना, ये अल्केन हो गया, तो नंबर में लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा। तो अल्केन के केस में सेकेंड कार्बन पर ही एक मिथाइल होना चाहिए। और अगर फंक्शनल ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप, तो नंबरिंग हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से कर दे तो सेकेंड लास्ट कार्बन को एक मिथाइल आना चाहिए। ओके, क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आता है तो लाइक भी करो और हमारे लाइव लेक्चर भी अटेंड करो, आपको हम बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। चलो, ये हो गया आइसो। और उसके बाद और एक प्रीफिक्स आता है, मैं इस नॉर्मल को इरेज करूंगा प्रीफिक्सेस में से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है आपने। और एक प्रीफिक्स क्या आता है देखो, थर्ड वाला नियो। क्या होता है? नियो। नियो का मतलब 2 ब्रांचेस, 2 नहीं, ऐसा नहीं लिखूंगा मैं, इस तरह से हम लिखेंगे। इसका कंपैरिजन आइसो के साथ ही करेंगे, बस सिंपल है बहुत। वेन 2 TWO 2 मिथाइल ग्रुप्स, 2 मिथाइल ग्रुप्स, अगर 2 मिथाइल ग्रुप्स वेन अटैच्ड टू सेकेंड कार्बन in case of alkane, then
देन प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड, देन प्रीफिक्स नियो इज यूज्ड। समझ में आ रहा है? आइसो में एक ही ब्रांच थी मिथाइल अल्केन के केस में, वो भी 2 नंबर कार्बन पर। अभी उसी कार्बन पर और एक ब्रांच बढ़ानी है, वो भी मिथाइल, तो नियो होगा। और नियो आइसो स्पेशल आ रहे हैं बच्चों, स्पेशल नियो आइसो बहुत ही अच्छे तरीके से आ रहे हैं। आपको आइसो मालूम हो गया, मैं इसे इरेज करूं। अच्छा, नोट्स आपको खुद से बनाने हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हाथ से लिखनी होगी बच्चों, तभी क्लियर होता है। सिर्फ पढ़ोगे, देखोगे, सोते सोते पढ़ोगे तो ये समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखो इसका, इस केस का एग्जाम्पल CH3, C ऊपर एक CH3 नीचे एक CH3। एक्चुअली ऊपर नीचे नहीं होता है, जब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे, शेप ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो ये आपको मालूम होगा इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है। और CH3 देखो 1 2 3 1 2 3, किसी भी एंगल से देखो, किसी भी चेन से देखो, सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो प्रीफिक्स का हम यूज करेंगे नियो, क्योंकि ये कॉमन नेम सिस्टम है, हम सभी कार्बन को कंसीडर करेंगे, तो नियो पेंटेन होगा। इट्स नियो पेंटेन। वेरी गुड, आपको भी आ रहा है। अभी देखो और एक एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 C ऊपर CH3 नीचे एक CH3। ये बॉन्ड आपको कार्बन कार्बन के बीच में देना है, ये भी कार्बन कार्बन के बीच में देना है। गलती से भी आप इसे कार्बन और H के बीच में ना दो। और CH3, इसको नंबरिंग आप यहां से नहीं करोगे, इस कंपाउंड को आप नंबरिंग राइट हैंड से करोगे, क्योंकि राइट हैंड से नंबर करने के बाद ब्रांच वाले कार्बन को कम से कम नंबर आता है। तो यहां पर 2 नंबर आएगा, 1 2 3 4 5। 2 नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल है, तो नियो के केस में इस तरह का ग्रुप होना चाहिए। नियो के केस में देखो अभी आ रहा है, इस तरह का ग्रुप होना चाहिए, तो नियो होता है। देखने के बाद आपको पता चलता है किस तरह का ग्रुप, हमने आइसो में देखा था ना। देखो तो टोटल कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर टोटल कार्बन 7 होते हैं तो हम बोलेंगे हेप्टेन। क्या होगा? हेप्टेन। और क्योंकि सेकंड नंबर के कार्बन पर 2 मिथाइल है तो होगा नियो हेप्टेन। और अगर आप इसका ऑक्टेन करोगे, ऑक्टेन, और नहीं हेप्टेन ये रखो और यहां पर CH3 करो और यहां से एक ब्रांच यहां पर दो, तो इस प्रकार के सब्सटेंस के लिए कोई भी कॉमन नेम नहीं है। नियो हेप्टेन कॉमन नेम सिर्फ इसके लिए होगा। क्लियर? और एक एग्जांपल लेंगे हम, ये मैं इसको नीचे से हटाऊं। अच्छा, नियो का और एक एग्जांपल लेंगे हम, CH3 CH2 CH3 CH3। आगे के लेक्चर्स में इस यूनिट के हम ऐसा नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ कार्बन का स्केलेटन लिखेंगे, C करके लिखेंगे। ओके, चलो अभी ये शायद हमारा 3rd लेक्चर भी हो सकता है इस सीरीज से, क्योंकि हमने होमोलोगस सीरीज को भी देखा है ना, होमोलोगस सीरीज को भी हमने देखा है। तो अभी देखो 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल, तो नियो। और टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, तो नियो हेक्सेन। इस तरह से आप और कोई स्ट्रक्चर्स बनाओ। अगर यहां पर एक ब्रांच आती है तो नियो भी नहीं, आइसो भी नहीं, कुछ भी नहीं। नो कॉमन नेम्स फॉर सच कंपाउंड्स। when there are 2 branch 2 3 और 4 branches, then we have to proceed towards IUPAC system। यही रूल हमें फंक्शनल ग्रुप के लिए अप्लाई करना होगा। फंक्शनल ग्रुप के लिए तो हम क्या लिखेंगे? देखो नियो, ये नियो था किसके लिए? ये नियो था अल्केन के लिए। अब नियो हम देंगे फंक्शनल ग्रुप के लिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ऊपर का इरेज करने वाला हूं कोई और ज्यादा स्ट्रक्चर्स लिखने के लिए। फंक्शनल ग्रुप में यही दो मिथाइल ग्रुप्स इन केस ऑफ फंक्शनल ग्रुप व्हेन 2 मिथाइल ग्रुप्स when attached to second last carbon, then prefix neo is used। ओके, मैं इसको अभी इरेज करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। हो गया।
इसी एग्जाम्पल्स में मैं थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि लिखना हमें कम पड़े। देखो अभी इसको हमने एक एच कम कर दिया, CH2 किया और यहाँ पर Br किया। क्लियर? तो नंबर हम यहाँ से देंगे 1 2 3, 2 नंबर या फिर 2 नंबर नहीं, सेकेंड लास्ट कार्बन पर 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो इट इज नियो और पेंटाइल PENTYL, ओके, और ब्रोमाइड नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। तो कोई फंक्शनल ग्रुप अगर होता है तो हम सेकेंड कार्बन को नहीं बोलेंगे, सेकेंड लास्ट कार्बन को बोलेंगे। यहां पर देखो इस केस में अगर हमने यहां से CH3 से के बदले CH2 किया और यहां पर OH किया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? तो नंबर हम यहां से नहीं करेंगे ना राइट हैंड साइड से, नंबर करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि इस कार्बन को फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो 1 2 3 4 और 5 आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो। ओके, क्लियर? देन टोटल चेन 5 कार्बन की है, तो फोर्थ कार्बन इज द सेकेंड लास्ट कार्बन, फोर्थ कार्बन इज द सेकेंड लास्ट कार्बन। और सेकेंड लास्ट कार्बन को 2 मिथाइल होते हैं। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप आता है तो बच्चों, तो उस समय ब्रांचेस 2 ही होने चाहिए, ब्रांचेस 2 ही होने चाहिए, वो भी मिथाइल। 3 ब्रांचेस होते हैं तो नियो वर्क नहीं करेगा। इट्स नेम इज नियो हेप्टाइल अल्कोहल, नियो हेप्टाइल अल्कोहल। और इस केस में अगर हम यहां से CH2 करेंगे और एक NH2 लिखेंगे, NH2, तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4 ये सेकेंड लास्ट कार्बन आ रहा है। तो इसका अगर हम नाम देंगे तो नियो हेक्साइल होगा, नियो हेक्साइल। और ये अमाइन है तो नियो XYL अमाइन। आपको अभी अमीन अल्कोहल मालूम नहीं है, लेकिन मैं फंक्शनल ग्रुप के केस में नियो क्या होता है बता रहा हूं आपको। अगर आप इस एग्जांपल को मॉडिफाइड करोगे और ऐसा लिखोगे OH, देखो बच्चों मुझे अच्छी तरीके से समझो आप, CH2CH नीचे CH3, यहां पर एक ब्रांच बढ़ गई है, आगे जाके C और यहां पर CH3, नीचे एक बार CH3 और यहां पर CH3। तो इसका कोई तो नाम जरूर होगा, लेकिन कॉमन नेम सिस्टम में इसके लिए कोई भी फंडामेंटल या फिर बेसिक रूल नहीं है, क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस आ रही है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच और ये 3 ब्रांच, तो इसके लिए कोई भी कॉमन नेम नहीं होगा। अगर आप कहोगे कि ये नंबर 1 है, 2 है, 3 और ये सेकंड लास्ट कार्बन, तो 2 मिथाइल है, लेकिन नियो के समय 2 ही ब्रांचेस होने चाहिए। क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। तो इसके लिए कोई कॉमन नेम नहीं होगा। और अभी सेकेंडरी प्रेफिक्स, SECONDARY एंड टर्शरी प्रेफिक्स, ये अल्केन के केस में नहीं आते, अल्केन के केस में नहीं आते। कभी भी सेकेंडरी अल्केन नहीं बोलेंगे। अल्केन में सेकेंडरी कार्बन होता है, लेकिन सेकेंडरी अल्केन नहीं होता। आगे जाके बहुत आपको समझ में आएगा। और टर्शरी भी कार्बन हो सकता है, अल्केन में टर्शरी कार्बन हो सकता है, लेकिन टर्शरी अल्केन नहीं हो सकता। इसका भी रीजन बताना जरूरी नहीं है आपको, क्योंकि बहुत सारे हमारा पूरा ये वीक, इस पूरे हफ्ते में हम नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ही बात करेंगे। उस समय आपको लगेगा कि ये कितना इजी था, लेकिन आज के लिए आपको ये डिफिकल्ट लग सकता है। अगर आप इस वीडियोस को अपलोड होने के बाद बहुत दिन बाद देखते हैं, मंथ्स के बाद देखते हैं या फिर ईयर्स के बाद देखते हैं, तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोस को लेकर हम बार बार आपके सामने आते हैं। आपको वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ में ही बेल बटन दबाइए, क्योंकि बहुत सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको जल्द में नोटिफाई होगी। और अभी आप हमारी लाइव सेशन चल रही है सुबह 6 बजे से 7 बजे तक, तो इसमें आप भाग ले लो। ये केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड है। अभी हम फर्स्ट यूनिट देख रहे हैं, फर्स्ट यानी कि हम जो देख रहे हैं उसको हम फर्स्ट बोल रहे हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें हम 3 प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, 3 प्लेलिस्ट। एक तो बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दूसरी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और आगे जाके आ जाएगा आइसोमेरिज्म। तो उसके लिए हम अलग प्लेलिस्ट बनाएंगे। अपने चैनल के ऊपर जाओ, वीडियोस को सर्च करो, अच्छी तरीके से देखो और उसके नोट्स बनाओ। कुछ अगर डाउट्स होते हैं तो कमेंट सेशन में कमेंट करो। और वीडियोस अगर अच्छे लगते तो लाइक करो, नहीं भी लगते तो डिसलाइक भी करो, आपकी मर्जी। चलो, आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी। मेरा ये लेक्चर कुछ कंप्यूटर पर
काम करते समय डिलीट हो गया था, मुझसे मैं उसको ढूंढ नहीं पाया, इसलिए मैं ये बाद में बना रहा हूँ। चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।